लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में, जो कि था 1 to n रिलेशनशिप। आज हम बात करेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव ओनली वन मैनेजर एंड एन एम्प्लॉय शुड मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। मीन्स अगर आपके पास कोई डिपार्टमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर है, तो उसमें केवल एक ही मैनेजर होगा जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। उसके बाद एन एम्प्लॉय शुड मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। और अगर कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को मैनेज करता है तो वो केवल एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं करेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट है और उसका कोई मैनेजर है तो उसमें केवल एक ही मैनेजर होगा, और कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करता है तो वो एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एक से ज़्यादा को मैनेज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, ये है डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है मैनेज, जिसी को हम कहते हैं एसोसिएशन। ठीक है, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में हम मानते हैं हमारे पास एंटिटीज़ हैं E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। इसी को ही हम कहेंगे ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं। और डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप में 3 एंटिटीज़ हैं, D1, D2 और D3। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास कहा गया है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करता है तो वो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एक से ज़्यादा को नहीं करेगा। तो हम मान के चलते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से E1 मैनेज करता है D1 को, E3 मैनेज करता है D2 को, और E5 मैनेज करता है D3 को। तो हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा, E1 मैनेज कर रहा है D1 को, E3 मैनेज कर रहा है D2 को, और E5 मैनेज कर रहा है D3 को। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपके पास डायग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं। डिग्री का मतलब है इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटी टाइप ने पार्टिसिपेट किया है, 2, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। तो इस रिलेशनशिप की डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी का मतलब होता था कि एक एंटिटी टाइप में जो एंटिटी टाइप है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स उसकी एंटिटीज़ हैं, वो मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट, मतलब कितनी बार पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E1 ने पार्टिसिपेट किया, E3 ने किया और E5 ने किया। तो E1 ने भी एक बार किया, E3 ने भी एक बार किया, E5 ने भी एक बार किया। तो इसकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अगर वो कर रही है, मतलब इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में से जितनी एंटिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है वो मैक्सिमम एक बार ही किया है। तो कार्डिनैलिटी भी यही कहती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जितनी है वही होगी कार्डिनैलिटी। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो है 1। तो यहाँ पर कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, एम्प्लॉय एंटिटी टाइप की 1। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट से देख लेते हैं। 3 ही एंटिटीज़ हैं और तीनों एंटिटीज़ ने इधर भी मैक्सिमम एक बार ही पार्टिसिपेट किया है, तो इसकी कार्डिनैलिटी भी कितनी हो गई, 1। उसके बाद आता था पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट। ये होता है मैक्सिमम और ये होता है मिनिमम। मीन्स अगर कोई एंटिटी मिनिमम कितना पार्टिसिपेट कर सकती है वो होती है पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट। ये दोनों बेसिकली हमने बताया था कि कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशनल क्या होते थे, कंस्ट्रेंट। किसके ऊपर होते थे, रिलेशनशिप के ऊपर। और इसको एक और याद रख लेना, ये जो दोनों कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट हैं रिलेशनशिप के ऊपर, ये है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। इनका नाम क्या है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। ठीक है बात, जो कि हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ही पता चलते हैं। ठीक है बात, तो हमने कार्डिनैलिटी देख लिया, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दोनों की, इसकी भी 1 थी और इसकी भी 1। मतलब जिस भी एंटिटीज़ ने इधर पार्टिसिपेट किया है वो मैक्सिमम एक बार किया है,
जैसे E1 ने भी एक बार किया, E3 ने भी एक बार किया, E5 ने भी किया, E2, E4, E6 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसी तरह D1, D2 इन तीनों ने 3 एंटिटीज़ थी और तीनों ने मैक्सिमम एक बार किया, तो कार्डिनलिटी 1। पार्टिसिपेशनल क्या है? मिनिमम। अब आप देखें एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में E1 ने एक बार किया, E2 ने नहीं किया, E3 ने एक बार, E4 ने नहीं किया, E5 ने एक बार, E6 ने नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ भी हैं जिन्होंने एक भी बार पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिलेशनशिप के अंदर। तो मीन्स यहाँ पर मिनिमम पार्टिसिपेशन कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट था इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। किसके लिए? एम्प्लॉई एंटिटी के लिए। और डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो जी 3 एंटिटीज़ थी, तीनों ने एक बार किया है, तो कम से कम एक बार तो किया ही है। मैक्सिमम भी एक बार किया है, ये देख सकते हो, और मिनिमम भी एक ही बार किया है, तो इसकी मिनिमम भी कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी कार्डिनलिटी 1, इसकी भी 1, इसकी पार्टिसिपेशन 0 मिनिमम, और इसकी कितनी है मिनिमम? 1। ठीक है, तो अब ER डायग्राम में ये तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन थी सिंपल, और अगर इसको ER डायग्राम की हेल्प से करना है तो हमने पढ़ा था एंटिटी टाइप जो है एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट है, एंटिटी टाइप को रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप को डायमंड की हेल्प से। तो एंटिटी ने पार्टिसिपेट किया और डिपार्टमेंट ने किया। अब आप देख सकते हो जो कार्डिनलिटी है हमारे पास, इसको हम लिखते थे कि जो इसकी कार्डिनलिटी होती थी वो इधर लिखते थे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 1, तो वो इधर लिख दी, और जो इसी कार्डिनलिटी होती थी वो इधर लिखते थे, इसकी भी कितनी है? 1। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये आता है, हम देखते हैं पार्टिसिपेशनल। अगर किसी एंटिटी की पार्टिसिपेशनल 0 से ज़्यादा है, ठीक है, अब आपको याद रखना है 2 चीज़ें थी पार्टिसिपेशन जो थी हमारे पास 2 होती थी। एक थी स्ट्रॉन्ग मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग रहने देना। एक तो पार्टिसिपेशन थी टोटल और दूसरी थी पार्शियल। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता था? ये पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट हमें बताता है कि किसी एंटिटी टाइप की अगर पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट 1 से ज़्यादा है तो वो टोटल पार्टिसिपेट करेगा, अगर किसी की पार्टिसिपेशनल कंस्ट्रेंट 0 है तो वो पार्शियल करेगा। तो पार्टिसिपेशनल डिपार्टमेंट के लिए 1 है, 0 से ज़्यादा तो ये टोटल पार्टिसिपेट करेगा, और इसके लिए 0 है तो ये पार्शियल करेगा। पार्शियल को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल के लिए हम यूज़ करते हैं डबल लाइन। ठीक है बात, तो ये आ गया, इसको डायमंड से, इसको भी डायमंड से, और रिलेशनशिप को रेक्टेंगुलर से हमने रिप्रेजेंट किया एंटिटी को, और डायमंड से हमने रिप्रेजेंट किया रिलेशनशिप को। और अगर मिन मैक्स की फॉर्म में देखें तो वही सिंपल है हमारे पास। मिन मैक्स में हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, मिनिमम में पहले पार्टिसिपेशन की वैल्यू आती है एम्प्लॉय के लिए और डिपार्टमेंट के। एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 0 वैल्यू है, मैक्सिमम 1 है, और डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। तो ये हमारे पास था 1-to-1 रिलेशनशिप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।